हिमाचल पथ परिवहन निगम ये एक ऐसा परिवहन है कि जब आप इन बसों को प्रदेश से बाहर देखते हैं तो शायद बहुत खुशी होती है। परंतु अब इनको अगर आप प्रदेश में ही देखेंगे तो शायद आपको जेब भी बड़ी ढीली करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हाल ही में ही कैबिनेट में डिसीजन लिया गया है कि 10 रुपए जो है वो मिनिमम किराया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हिमाचल पथ परिवहन निगम ने 2013 से लेके 2025 तक तकरीबन पहाड़ी क्षेत्रों में 300 गुना किराया बढ़ाया और मैदानी इलाकों में तकरीबन 120 गुना किराया बढ़ाया, परंतु फिर भी बोर्ड के अधिकारी और हिमाचल पथ परिवहन निगम को उबार आज तक नहीं पाए। और इसका कारण क्या है? कारण यह है कि इस परिवहन को भाजपा और कांग्रेस दोनों ने लूटा और इलेक्शन कमीशन ने भी लूटा। अब ये कैसे लूटा? क्योंकि भाजपा ने जब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की सरकार थी तो 8 करोड़ के बिल पेंडिंग थे, आजादी महोत्सव मनाया गया और 4 करोड़ के कांग्रेस के जब 1 साल का कार्यकाल हुआ उस समय के जो थे वो बिल पेंडिंग है। और साथ में जो मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के 11.5 करोड़ रुपया जो है वो अभी बाकी है। जब लोकसभा के चुनाव हुए तब पूरे प्रदेश में 1300 बसें लगाई गई और इलेक्शन कमीशन का भी तकरीबन 11.5 करोड़ रुपया पेंडिंग है। अगर ये कुल मिला दें तो इस वक्त हिमाचल पथ परिवहन निगम के 23 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं और ये अभी तक जो है पैसा परिवहन को नहीं मिला है। और मैं ये बता दूं कि 2013 के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम 577 बसें ही जो है वो जोड़ पाया। और मैं फिर से यहां पे बता दूं कि 1972 के बाद, अगर मैं 1972 तक की बात करूं तो हिमाचल पथ परिवहन निगम के पास 778 बसें थी और कर्मचारी थे 3500। अब 5 कर्मचारी जो थे वो एक बस को संभालते थे जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर और जो मेंटेनेंस स्टाफ था वो संभालता था। आप देखिए कि वो 75 का दशक जो था वो आज के दशक से कहीं सही था, क्योंकि एक बस को संभालने के लिए 5 कर्मचारी होते थे, चाहे उसमें बस की बात, ड्राइवर की बात करें, कंडक्टर की बात करें और अगर हम हेल्पर्स की बात करें जो मेंटेनेंस स्टाफ होता था। परंतु दौर इतना बदतर चला हिमाचल पथ परिवहन निगम का कि हालात अब यहां पे हैं कि 10,500 कर्मचारी होने के बावजूद भी हिमाचल पथ परिवहन निगम की 3500 बसें हैं और इन 3500 बसों को संभालने के लिए 10,500 कर्मचारी हैं, जिसमें से ड्राइवर, कंडक्टर और मेंटेनेंस स्टाफ है। अगर हम एवरेज की बात करें तो एक बस को संभालने में 3 ड्राइवर, कंडक्टर शामिल हैं और एक मेंटेनेंस स्टाफ। तो एवरेज रखें कि आज का जो सिनेरियो है उसमें एक बस को 3 व्यक्ति संभाल रहे हैं, जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर ही शामिल हैं और उसमें आईएएस अधिकारी भी हैं और मेंटेनेंस स्टाफ है। मतलब उस वक्त के दौर में 1970 के वक्त के दौर में एक बस को 5 व्यक्ति संभालते थे और आज 3 व्यक्ति संभाल रहे हैं। और हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के कहीं टायर खुल रहे हैं, कहीं पर पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। तो एनालाइज तो सरकारें ही को ही करना है। भाजपा कांग्रेस के आरोप लगाएगी, कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगाएगी और ये दोनों ही दोषी हैं हिमाचल पथ परिवहन निगम को इस वक्त की स्टेज पे लाने के लिए। बिना परमिशन के रूट दे दिए गए, ऐसे ऐसे रूट दे दिए गए जहां पर फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व के बेसिस के ऊपर रूट दे दिए गए। जीएसटी के उस वक्त के दौर में 14-15 की बात करें, जीएसटी की दरें उन कंपनियों को दिए गए जहां पर हिमाचल पथ परिवहन निगम को घाटा होता था। हमने अपनी रिपोर्ट में पहले भी कहा था कि फास्ट टैग लगा दिए होते तो कम से कम 60 लाख रुपया जो था परिवहन को वापस आता। आज आप चाहे जितने हथकंडे अपना लो हिमाचल पथ परिवहन निगम को आगे ले जाने के, परंतु सक्सेसफुल आप नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि कल ही मुकेश अग्निहोत्री जो कि उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार के, उन्होंने कहा कि 770 बसें, जो कुछ नई बसें जो है वो हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे, जिसमें 350 जो होगी इलेक्ट्रिक बसें होंगी, कुछ वॉल्वो बसें होंगी, कुछ सुपर एसी वॉल्वो बसें होंगी। परंतु ये भी कहीं ना कहीं बोझ जो सरकारें बसें डाल रही है वो भी आम आदमी के ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रॉफिट से ये बसें नहीं खरीदी जा रही हैं। ये सरकार कहीं ना कहीं से अपना डेट को जो है वो रिलीफ करेगी और ये बसों को खरीदेगी, कहीं ना कहीं से पैसा लाया जाएगा। हर साल आप 1000 करोड़ रुपया जो एचआरटीसी को देते हैं। क्यों आज की तारीख में जो कुल्लू मनाली वाले रूट हैं वहां पे वॉल्वो चल रही हैं? वॉल्वो, अगर हिमाचल पथ परिवहन निगम की ऐसी आशा होती या अधिकारियों के ऐसे होते कि नहीं, हम दिल्ली से जितनी भी वॉल्वो की बसें जाएंगी कुल्लू मनाली के लिए सिर्फ हिमाचल पथ परिवहन निगम रूट अपनाएगा, नहीं। अब वॉल्वो बसें जरूर चलती हैं, परंतु अगर हम टैक्स कलेक्शन की रेवेन्यू की बात करें उस वक्त ये जरूर कहा गया कि प्रतिदिन का जो वॉल्वो बसें आती हैं दिल्ली से चंडीगढ़ और मनाली, कुल्लू मनाली के लिए जो भी रूट चलते हैं उसे 5,000 रुपया हम कलेक्ट कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एचआरटीसी के हालात तो ये हैं कि अभी उन्होंने फिर से कहा है कि हमारे को अगर पेंशन के पूरे लाभ नहीं दिए गए तो 5-6 तारीख को हम स्ट्राइक भी करने वाले हैं। तो कहां पे आपको लगता है कि एचआरटीसी फायदे में जा रही है? 24 करोड़ रुपया तो
भाजपा, कांग्रेस और इलेक्शन कमीशन का एचआरटीसी के पास पेंडिंग है। जब आप लोग इनके पैसे ही क्लियर नहीं करोगे, बोर्ड को पैसे नहीं दोगे, परंतु इसमें हरासमेंट जो है वो आम कर्मचारी हो रहा है। क्यों जो है ड्राइवर कंडक्टर आज मरने के लिए मजबूर हो गए हैं। बाद में तो क्लैरिफिकेशन है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और जो भी इनके एमडी हैं उनकी तरफ से तो बहुत आती है कि सैलरी हम टाइमली देते हैं। तो फिर क्या हो रहा है बोर्ड के अंदर? बोर्ड के अंदर ये है कि जो नीतियां हैं वो सरकारों की गलत है और अधिकारी की भी इन्हीं नीतियों के ऊपर काम करते हैं। हमने बार बार कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम से हिमाचल प्रदेश की आय बढ़ सकती है, बिजली बोर्ड से हिमाचल प्रदेश की आय बढ़ सकती है, परंतु इन दोनों बोर्डों को खत्म करने के लिए दोनों ही सरकारें जिम्मेदारी हैं। कभी यूनिटें फ्री कर रहे हैं बिजली की, कभी यात्रियों को किराया फ्री कर रहे हैं, कभी महिलाओं को किराया फ्री कर रहे हैं। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आज यही हालात हैं कि हिमाचल पथ परिवहन निगम जो है वो घाटे का सौदा बना हुआ है। 24-25 करोड़ जब क्लियर नहीं होगा, यहाँ पे जो पेंशनर्स हैं उनको अगर आप लाभ दे देते तो शायद वो भी उसमें फायदा होता। परंतु इसको दोषारोपण किसके ऊपर किया जाए? कांग्रेस पे किया जाए या भाजपा पे किया जाए? ये दोनों पे ही दोषारोपण है। ये दोनों सरकारें जो हैं 2013 के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम के ऐसे बदतर हालात इन दोनों पार्टियों ने किए, जिसका खामियाजा आम आदमी को भी भुगतना पड़ रहा है। जेबें उनकी काटी जा रही हैं और जो हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारी हैं वो आप दिन रात देखते हैं कि स्ट्राइकें कर रहे हैं। और कहीं पे तो आपने देखा कि टायर खुल रहे हैं। अब मेंटेनेंस स्टाफ के पास अगर आप रखेंगे नहीं और बसों की मेंटेनेंस नहीं करेंगे, डिपो को प्रॉफिट ही नहीं लेके जाएंगे, तो कहां से डिपो हमारे पास फायदा होगा? कहीं पर वो कहते हैं कि जी घाटे वाले रूट बंद कर दिए जाते हैं। अब घाटे तो तब होंगे ना जब आप इन बसों को रैलियों में ना ले जाए। अगर आप रैलियों में ले भी जाते हैं तो उनका पैसा भी क्लियर कीजिए। क्या ये पूरे प्रदेश में जो है इस वक्त 3500 बसें चली हैं, इलेक्शन कमीशन ने आज तक अपना 1300 अगर हम आंकड़ों की बात करें, हो सकता है अभी क्लियर कर दिया हो, पर इलेक्शन कमीशन का भी 11-12 करोड़ रुपया जो है हिमाचल पथ परिवहन निगम का बकाया है। इलेक्शन के समय तो यूज हो जाते हैं। सभी एचआरटीसी का जो है दोहन करने के लिए हर नेता हमेशा आगे आता है, परंतु जब पैसों की बात आती है, पैसों की क्लियरेंस की बात आती है, तो शायद ये नेता ये जो होते हैं ये पीछे हट जाते हैं। क्या जरूरत है हिमाचल पथ परिवहन निगम में चेयरमैन बनाने की? भाजपा ने सरकार बनाते थे, भाजपा ने भी बनाए, कांग्रेस ने भी बनाए। जब पता है कि बोर्ड का खाली है, उसको बस खाना ही सीखा हो नेताओं ने, तो कहां पर जो है हिमाचल पथ परिवहन निगम आगे जाएगा और आम आदमी के ऊपर जो है किराए का बोझ तलेगा। मैं मुकेश अग्निहोत्री जो हिमाचल पथ परिवहन निगम के भी उसमें मंत्री हैं और साथ में उप मुख्यमंत्री हैं, जरूर मैं उप मुख्यमंत्री जी से को भी अपने चैनल के माध्यम से सलाह देना चाहता हूं कि पहले तो ये भला भला जो कैबें चली हुई हैं इनको कम से कम बंद कीजिए, क्योंकि चंडीगढ़ दिल्ली तक के जो रूट है ये यहाँ पर यही लोग जो है वो खा रहे हैं, जिससे टैक्सी संचालकों का नुकसान हो रहा है, हिमाचल पथ परिवहन निगम का नुकसान हो रहा है। दूसरा, जो आप टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं आपके पास वॉल्वो बसों का, वो कितना आ रहा है वो आम आदमी जनता को भी बताया जाए। और हो सके तो जितने भी हमारे प्रॉफिट के सौदे हैं, आप कहते हैं कि घाटे के रूट हमने बंद कर दिए, परंतु जो फायदे के रूट है, चाहे हम कुल्लू मनाली की बात करें, धर्मशाला की बात करें और जो भी टूरिस्ट प्लेस बसे हैं, इसमें आपकी सरकार ने कितना काम किया? भाजपा ने तो चलो किया नहीं, आप कितना काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर सोचना और विचारना जरूरी है, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा है कि नेता सभी को बनना है, एचआरटीसी का दोहन पूरा करना है, बिजली बोर्ड का दोहन पूरा करना है, परंतु अब ये समय आ गया है कि सरकारों को भी पता लग गया है कि इस वित्त वर्ष में जो है कठिनाइयां काफ़ी होने वाली हैं। तो कम से कम इन सरकारों को ये चाहिए कि जो फ़ायदे वाले रूट हैं और इनकम कैसे क्रिएट की जाए वो भी ज़रूरी है। हमने अपनी रिपोर्ट में काफ़ी बार कहा कि आरटीओ मंडी को कभी कभी अगर उनके पास वक्त समय हो तो सरका घाट की तरफ भी आएँ। जितनी ये टैक्सियाँ चलती हैं, जितनी ये कैबें चलती हैं चंडीगढ़ के लिए, रोज़ की सवारियाँ उठाते हैं, उनके पास कोई परमिट तो है नहीं। तो आरटीओ मंडी और सरका घाट पुलिस अगर प्रशासन काम करे तो कम से कम हिमाचल पथ परिवहन निगम को तो कम से कम फायदा हो, परंतु आम जनता भी यही देखती है कि हमारे को सुविधा कहाँ पे मिलती है। आम जनता को शायद उन कैबों में सुविधा ज़्यादा मिलती है, परंतु जहाँ तक उनके डॉक्यूमेंट्स की बात की, हमने ये भी मुद्दा उठाया था, परंतु उसका भी आज तक कुछ प्रभाव जो है सरकारों पर नहीं पड़ा। यही कारण है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम घाटे का सौदा बनता रहा है और हर साल आप 1000 करोड़ रुपया जो है रिट ऑफ जो है अपने खजाने से हिमाचल पथ परिवहन निगम को देते हैं और बाद में फिर आप यहाँ पे ये कहते हैं कि कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। हिमाचल प्रदेश जो है पहाड़ी राज्य है, हम भी मानते हैं, परंतु कम से कम इस पहाड़ी राज्य में हिमाचल पथ परिवहन निगम शिखर की ऊंचाइयों पे पड़े, सरकारों को ही कहीं ना कहीं जो है जागना पड़ेगा। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए। कितने मिनट कर दिया करना।